हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में अक्टूबर और नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार अभी तक जो आकलन है उस आकलन के अनुसार बिहार में एनडीए की स्थिति काफ़ी खराब है। कारण कि नीतीश कुमार जो 20 साल से सत्ता में हैं उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे कि बिहार वासी नाराज चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के खिलाफ वैसा कुछ नहीं है। बीजेपी के लिए अभी भी वोट बैंक है। बीजेपी के वोटर अभी भी आशान्वित है कि इस बार बीजेपी को अकेले अपने दम पर 122 सीट मिलेगा। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा के 243 सीटें हैं जिसमें कि बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत पड़ती है। पिछले बार 19% वोट बीजेपी को मिला था और आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। बीजेपी 82 या 83 सीट लाई थी और आरजेडी को लगभग 89 सीटें मिली थी। हालांकि बाद में उलटफेर हुआ, कुछ विधायक इधर उधर गए तो भी आरजेडी ही बड़ी पार्टी के रूप में रही। इस बार बीजेपी चाहती है कि एनडीए में नीतीश कुमार तो रहें लेकिन बीजेपी को अकेले अपने दम पर बहुमत आ जाए, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। और जो महाराष्ट्र में खेल हुआ आपको पता है कि किस प्रकार से वहां बीजेपी को सीटें मिलती हैं, बीजेपी को बहुमत मिलता है और वो अड़ जाती है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। और जो उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, उन्हें डिप्टी सीएम के पद से ही संतुष्ट होना पड़ता है। तो कहीं बिहार में ऐसी स्थिति ना हो जाए। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार पलटू चाचा के नाम से मशहूर है, तो इसलिए बिहार में और बिहार की जो राजनीति है वो पूरी दुनिया में सबसे अनोखी और निराली है। कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। रात को आप सोइएगा और सुबह उठिएगा तो कुछ और कहानी रहती है। तो इस बार बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती और चाहती है कि अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत ले आए। और इसी दौर में नरेंद्र मोदी लगातार हर 15 दिन 20 दिन पर बिहार का दौरा कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी अगले दिन 23 तारीख को बिहार के दौरे पर पहुंच जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बस अब दूसरा दौरा भी खत्म हुआ। अभी कुछ दिनों पहले वो बिहार के सासाराम में थे। अब 20 जून को, जी हां दोस्तों, 20 जून को सिवान, बिहार के सिवान, आपने नाम सुना होगा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, तीन ये बिहार के मुख्य रूप से भोजपुरी बेल्ट है। इधर भोजपुर भी है, लेकिन जो पहले ये छपरा जिला का ही अंग हुआ करता था सिवान, बाद में छपरा से कटकर सिवान बना, उसके बाद सिवान से कटकर गोपालगंज जिला बना। तो मुख्यतः ये तीनों जो छपरा, सिवान, गोपालगंज है, इसमें जो लोग हैं वो उनका लगभग संबंध एक ही है और सिर्फ जिले अलग हो गए हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो और जो वहाँ के लोगों का रहन सहन, बोली, बातचीत सब एक ही है। और लगभग छपरा के लोग, जी हैं दोस्तों, छपरा के जैसा आप लोगों को पता है, छपरा के जो लोग होते हैं रोजी रोजगार के चक्कर में आप पूरी दुनिया में, दुनिया के किसी कोने में चले जाइएगा वहाँ आपको छपरा के भोजपुरी भाषी जरूर मिलेंगे। तो यही छपरा के सिवान में, अब तो दूसरा जिला हो गया, हालांकि सिवान के पचरुखी में नरेंद्र मोदी जी 20 जून को आ रहे हैं और वहां से वो बिहार के 22 जिलों को सीवरेज ड्रेनेज के रूप में और अलग अलग योजनाएं हैं उसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, मोदी जी के पास चुनावों से पूर्व रवेड़िया बांटने के लिए तो 7,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, 1 लाख करोड़ है, लेकिन जो हमारा पैसा, जो हमारे निवेश का पैसा है, वो पैसा बल्कि सहारा से भी खाते में ऑलरेडी 25,000 करोड़ रुपए हैं, उस जमा पैसे को भी देने में शायद मोदी जी पता नहीं क्यों इतना आनाकानी कर रहे हैं। आखिर जो सहारा से भी खाते में जो पैसा जमा है वो तो एक तरह से घुमा फिरा के मोदी जी के ही खाते में है, केंद्र सरकार के ही खाते में है। तो आखिर क्या परिस्थितियां हैं, क्या मजबूरियां हैं कि जो जमा पैसा है उसको भी ये लोग देना नहीं चाहते हैं। पोर्टल किस तरह से काम कर रहा है, आई वास है, सुप्रीम कोर्ट का भी आई वास कर दिया जा रहा है, लोगों को भी पोर्टल के नाम पर छला जा रहा है, 99% लोगों के क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो पोर्टल के नाम पर जब सवाल पूछा जाता है तो कह दिया जाता है कि
पोर्टल से तो भुगतान हो ही रहा है, आप वहां से भुगतान ले लीजिए, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप और हम सब जानते हैं। तो 20 जून को क्या मोदी जी बिहार वासियों के साथ साथ पूरे भारत के सहारा के निवेशकों को भुगतान की सौगात देंगे? जो खबरें आ रही हैं, जी हाँ दोस्तों, खबरें ऐसी आ रही हैं कि सहारा के जो कार्यकर्ता हैं, जो आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वो इस बार बिहार के इस पचरुखी में जो चुनावी रैली होने वाले हैं उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है कि सहारा के कार्यकर्ता उस चुनावी रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ऐसा होने नहीं देगा। जैसा कि मोदी जी के दूसरे अन्य चुनावी रैलियों में होता है कि प्रशासन पहले ही सहारा के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लेता है या फिर उन्हें चुनावी सभा स्थल तक जाने नहीं देता है। देखना होगा कि क्या सिवान की इस सभा में सहारा के जो कार्यकर्ता है वो अपनी आवाज मोदी जी के कानों तक पहुंचा पाएंगे। क्या मोदी जी सिवान की जनसभा से सहारा के निवेशकों को भुगतान का वादा करेंगे? क्या मोदी जी सिवान की जनसभा से सहारा के निवेशकों को वो वादा नहीं, पूरा कोई रोड मैप देंगे? देखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लगभग बिहार की आधी आबादी, मान के चलिए आधी आबादी से कुछ कम होगा, जो सहारा पीड़ित है। और ऐसे में यदि 1 करोड़ सहारा पीड़ितों को हम देख लें जो बिहार के निवासी हैं, और यदि इतना बड़ा वोट बैंक मोदी जी के पास है, मोदी जी को मिल सकता है, तो क्या मोदी जी इतने बड़े वोट बैंक को नाराज करेंगे? सोचने वाली समझने वाली बात है। बीजेपी के थिंक टैंक को भी समझना चाहिए कि यदि एक बार वो सहारा के भुगतान का सिर्फ वादा, चुनावी वादा भी अपने मन से कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि 1 करोड़ में से 40-50 लाख वोट तो पक्का मोदी जी को मिलेगा। और पिछले बार तो मात्र 80 लाख वोट उन्हें मिले थे, और ऐसे में थोड़े से सीटों से रह गए थे सरकार बनाने से। तो क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे? अगर ये बात मोदी जी के कानों में पहुंच गई तो पक्का मोदी जी वोट के लिए तो कुछ ना कुछ चुनावी वादा सहारा के भुगतान का तो जरूर करेंगे, लेकिन ये बात उनके कानों तक पहुंचाए कौन? देखना होगा 20 जून को मोदी जी क्या करते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरे मुद्दे पर। आखिर ऐसे वो कौन से लोग हैं जो पिछले कुछ सालों से बार बार, जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हर 2 महीने 3 महीने में सहारा के भुगतान के मुद्दे को लेकर बार बार कहानियां गढ़ते हैं, गप हाँक देते हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी रीलॉन्च बोलते हैं, कभी सहारा इंडिया का सहारा वर्ल्ड बोलते हैं, बनाने जाते हैं। कभी सहारा को सहारा का बैंक दिलवा देते हैं, बोलते हैं कि बैंक अब खुलने वाले हैं। तो ऐसे ये कौन लोग हैं? आपको और हमको सबको पता है कि आखिर यही 10-12 चेहरे हैं जो हर 6 महीना 3 महीना के बाद एक नया शिगुफा छोड़ देते हैं, और जब वो तारीख बीत जाती है तो अगला तारीख जोड़ देते हैं, अगले 3 महीने की तारीख के बाद कुछ नया शिगुफा फिर छोड़ देते हैं। पता नहीं ऐसे लोगों पर हम और आप कब तक विश्वास करेंगे? पता नहीं ऐसे लोगों को क्या मिलता है, कहीं कुछ इस प्रोपोगेंडा के पीछे आखिर किन लोगों की क्या मंशा है? ऐसे लोग क्यों इस तरह का प्रोपोगेंडा चलाते हैं? ऐसे लोग क्यों सहारा निवेशकों की भावनाओं के साथ खेल करते हैं? समझना तो आपको और हमको है। अभी 10 जून का एक नया प्रोपोगेंडा शुरू किया गया है कि उस दिन सहारा रीलॉन्च होगा, उस दिन धमाका होगा, ये होगा, वो होगा। आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, 24 घंटा से भी कम समय है। देखना होगा कि एक बार फिर से ये जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह का प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, क्या इस बार भी उनका प्रोपोगेंडा धराशायी होगा? क्या इस बार भी उनकी पोल खुलेगी? और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग इतने बेशर्म है कि हर 3 महीने के बाद इनकी पोल पट्टी खुल जाती है, लेकिन इतनी बेशर्मी का चादर, इतनी इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि ये लोग इतना, क्या बोले कि बेशर्मी का इतना मोटा चमड़ी पहने हुए हैं कि इनको कोई असर नहीं पड़ता, या फिर कहीं से कुछ इनको मिलता है मलाई खाने को, जिसके चलते इस तरह का प्रोपोगेंडा चलाते हैं। मैं पिछले 2 सालों से बार बार यही कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। होने जाने का कुछ नहीं है। कुछ ऑथेंटिक खबरें हैं भुगतान को लेकर, क्योंकि मीटिंगें हुई थी दिल्ली में मई महीने में सीआरसीएस और सहारा को के लेकर, तो ऐसे में एक उम्मीद बंधी है कि अगले, चूंकि अगस्त में सुनवाई है,
तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कहीं ना कहीं भुगतान की राशि को बढ़ाया जाएगा और डिफिशियंसी की समस्या के समाधान हेतु यह बैठक हुई थी। तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उन निर्णयों के आलोक में और उसका जो निर्णय लिए गए हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव या रिजल्ट अगले 1-2 महीने में देखने को जरूर मिलेगा। ये ऑथेंटिक खबर है और इसमें कोई अफवाह नहीं है। देखिए, उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी हवाई बातें कर देते हैं जिस पर विश्वास करना संभव नहीं है। वह बहरहाल कल 10 जून है, कल कुछ और लोगों की पोल पट्टी खुलेगी। कल फिर हम लोग हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्त।